हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवानी शाम को मायके आती है। वह खाना खाकर माँ के साथ बात करने बैठ जाती है। उसे बातें करते हुए देर हो जाती है और उसकी भाभी प्रिया भी काम खत्म कर सोने चली जाती है। तब वह कहती है, माँ मैं आज यहीं सोऊंगी। तब माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि माँ बेटी को खूब बातें करनी थी। इनकी बातें तो जल्दी खत्म नहीं होने वाली। आखिर शिवानी को रहने को कहाँ मिलता था। शिवानी और उसकी माँ सविता जी काफी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर उसके बाद वे सोने का सोचती है। तब शिवानी माँ से कहती है, माँ भाभी दिन भर क्या करती रहती है, देखो तो चादर कितनी गंदी है। माँ मुझसे तो इसमें नहीं सोया जाएगा। आप भाभी से कहती नहीं है क्या, हर हफ्ते चादर धो दिया करे। आपके तो हमारे लिए बहुत नियम थे, अब क्या हुआ। तब उसकी माँ सविता जी कहती है, अरे बहू हमारी सेवा करती है, घर का सारा काम करती है, वे क्या कम है जो तू कमियां निकाल रही है। चल अलमारी से नई चादर निकाल ले। फिर बिस्तर के नीचे भी काफी सामान पड़ा था। तब भी शिवानी शिकायत करती है, माँ भाभी से कहा करो हर सामान अपनी जगह पर रखा करे। अब जैसे तैसे शिवानी चादर लेकर सो जाती है। वह सुबह देर से उठती है तो उसे ही झाड़ू लगानी पड़ती है। तब पलंग के नीचे से शिवानी ढेर सारा कचरा निकाल भाभी को दिखाती है। भाभी ये सब क्या है। तब उसकी भाभी प्रिया कहती है, दीदी एक तो ये बैठक का कमरा है, सबका उठना बैठना इसमें ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा गंदा होता है। क्यों भाभी, पलंग के नीचे भी झाड़ू लगा दो तो कितना कचरा नहीं होगा। दीदी क्या मतलब है आपका, मैं ठीक से सफाई नहीं करती। तभी शिवानी के भाई और पापा आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर भाई कहता है, शिवानी तू यहाँ हमेशा नहीं रहती तो टोका टाकी क्यों, इसमें उसे बुरा लगता है। तब वह बोलती है, वाह भाई क्या तरफदारी कर रहे हो भाभी की। तब सविता जी कहती है, क्यों बात को बढ़ावा दे रही हो शिवानी। इसके बाद शिवानी को बहुत बुरा लगता है। तब वह कचरा पापा को दिखाने लगती है तो उसके पापा को लगा वाकई बहुत कचरा है। तो वह बहू से कहते हैं, बहू इतना कचरा कैसे, तुम रोज झाड़ू लगाती हो। तब सविता जी कहती है, प्रिया बहू के पास एक ही काम नहीं होता, घर में और भी काम है। तब शिवानी बेड के नीचे से कूड़ा निकालकर दिखाने लगती है। तब उसका भाई रोहित कहता है, तुम यहाँ माँ से मिलने आई हो या प्रिया की कमियां निकालने। तुम क्या चाहती हो, घर की सुख शांति ना रहे, दूसरों की सास की तरह माँ भी प्रिया को ताने देती रहे। तब शिवानी कहती है, भाई तुम बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। तब रोहित कहता है, कैसे ना बोलूं, एक तो प्रिया दिन रात काम में लगी रहती है, अकेली जिम्मेदारी उठा रही है, और तुम 2 दिन के लिए घर आकर शांति भंग कर रही हो। अगर माँ कुछ नहीं बोलती तो तुम क्यों घर में लड़ाई करवाना चाहती हो, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके। तब शिवानी कहती है, माँ हमारे लिए बहुत अनुशासन थी, तुम्हारे हर समय काम टाइम पर करवाती थी। तब माँ ने कहा, बेटी हम तुम्हारी मदद करते थे, बहू अकेली क्या क्या संभाले। तभी गुस्से में शिवानी कहती है, माँ अब तुम भी पक्ष ले रही हो। तब पापा कहते हैं, शिवानी बेटा तुम हमारे घर में झगड़ा ना करवाओ, 2 दिन के लिए आई हो, खुशी से रहो, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का हक नहीं, खासकर जिससे झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो। इस तरह पापा की बात सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगा। वह कहती है, हाँ अब मैं पराई हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। तब पापा उसे समझाते हैं, बेटा जिससे घर में कलेश हो ऐसी बात ही क्यों करनी। अगर तुम भाभी की कमियां निकालोगी तो क्या प्रिया भाभी को अच्छा लगेगा। तब शिवानी चुप रह जाती है। जब पापा और भाई चले जाते हैं तब माँ समझाती है, देख शिवानी पहले का समय और था, अब स्थिति अलग है। पहले 3 लोग मिलकर काम करते थे, अब अकेली प्रिया काम करती है। मैं तो बीमार रहती हूँ, अगर तेरे यहाँ भी तेरी देवरानी साथ ना दे तो तू अकेली क्या कर पाएगी। तू क्या चाहती है तेरी भाभी तुझे कभी सम्मान से ना देखे, ये सही होगा। तब शिवानी समझ जाती है और माँ से कहती है, माँ मुझे अपनी इतनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, मैंने इस बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, मुझे माफ कर दो।
माँ मुस्कुरा देती है और शिवानी खुशी खुशी 4 दिन रहकर अपने ससुराल चली जाती है।